साइफर केस तहरीक इंसाफ के वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी गिरफ्तार। FIA ने शाह महमूद कुरैशी को इस्लामाबाद में उनकी रिहाइश गाह से गिरफ्तार किया। ज़राए के मुताबिक शाह महमूद कुरैशी चेयरमैन PTI के बयान की रोशनी में गिरफ्तार हुए। शाह महमूद कुरैशी को FIA हेडक्वार्टर मुंतकिल किया जा रहा है। गिरफ्तारी से कबल शाह महमूद कुरैशी के इस्लामाबाद नेशनल प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस। PTI का 90 दिन में इंतखाबात के लिए सुप्रीम कोर्ट से रुजू करने का ऐलान। कहा उस्मान डार की फैक्ट्री सील हो गई जिससे 2500 खानदान बेरोजगार हुए। उस्मान डार की वालिदा और बहनों के साथ जो सलूक किया गया इसका कोई जवाब नहीं। रात 2 बजे बच्चियों को सड़क पर ला खड़ा करना कौन सी रवायात है। मोहसिन लगारी के बच्चे को उठा लिया गया, इस पर तशद्दुद हुआ। कोर कमेटी मुश्किल हालात में काम कर रही है। जब तक चेयरमैन तहरीक इंसाफ रहा नहीं होते कोर कमेटी अमानत में खयानत नहीं करेगी। चेयरमैन PTI से मुतल्लिक किसी को खामख्याली है तो वो दूर हो जाएगी। चेयरमैनशिप की जंग PTI की कोर कमेटी की मीटिंग में 2 ग्रुप सामने आ गए। एक और दूसरे के खिलाफ सख्त जुमलों का तबादला। PTI रहनुमाओं ने एक दूसरे को गद्दार तक करार दे दिया। पार्टी के गद्दारों ने मेरी जान खतरे में डाल दी है लेकिन मैं उन गद्दारों को बेनकाब करूंगा। वकील चेयरमैन PTI शेर अफसल का बड़ा दावा। ज़राए के मुताबिक उमर अयूब और शाह महमूद कुरैशी के दरमियान चेयरमैन PTI का जानशीन बनने के लिए कोशिशें तेज हो गई। गिरजा घरों पर कोई हमला करे तो मुसलमानों पर जहाद फर्ज हो जाता है। जड़ावाला वाक़े का बहुत अफसोस है। सब बराबर के शहरी हैं और किसी को किसी पर कोई बर्तरी नहीं। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर तरीन जज और नामजद चीफ जस्टिस कासिफ फाइज़ा का दौरा जड़ावाला के मौका पर गुफ्तगू। मुख्तलिफ घरों का भी मुआयना किया। मुतासरीन से मुलाकात की। हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी। सदर की दस्तखत के बाद ऑफिशियल सीक्रेट तरमीमी बिल और आर्मी एक्ट तरमीमी बिल कानून बन गया। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने दोनों बिल पर दस्तखत कर दिए। ज़राए को असेंबली सेक्रेटेरिएट के मुताबिक 31 जुलाई को आर्मी एक्ट मुश्तरका इजलास में मंजूर हुआ था। सेनेट में ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट तरमीमी बिल पेशी के मौके पर अपोजिशन के साथ हुकूमती इत्तेहादी भी बरहम हो गए। PTI, जमात इस्लामी, MKM पाकिस्तान, नेशनल पार्टी और PK बैत रजा रब्बानी के अलावा मुस्लिम लीग जून के डॉक्टर अफनान उल्लाह समेत सेनेटर्स ने बिल के खिलाफ एहतजाज किया था। यकीन रखें इलेक्शन वक्त पर होंगे। इत्तेहादी जमातों ने मर्दमशुमारी को नोटिफाई किया। इन्हें पता था हल्का बंदियां होगी। चेयरमैन सेनेट साबिक संजरानी की मज़ार कायद पर हाजिरी के बाद मीडिया से गुफ्तगू। कहा हल्का बंदियां जैसे ही मुकम्मल होंगी इलेक्शन कमीशन इंतखाबात की तारीख दे देगा। तो मुतमईन रहे इलेक्शन कमीशन इंतखाबात पर वक्त करवाएगा। इलेक्शन फरवरी में होंगे। अगर पुरानी हल्का बंदियों पर इंतखाबात कराए गए तो वो गैर आईनी होंगे। हल्का बंदियां आईनी तकाजा इसको पूरा किए बगैर इलेक्शन नहीं हो सकता। साबिक वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा कि पीपल्स पार्टी का इतराज सर आंखों पर मगर मर्दमशुमारी जब नोटिफाई हो जाए तो हल्का बंदियां उसी हिसाब से होती हैं। आईनी तकाजा है 2018 के बाद इलेक्शन नई मर्दमशुमारी के तहत होगा। चेयरमैन PTI फौज के खिलाफ इंकलाब लाना चाहते थे। सरबराह
पीटीआई पार्लियामेंटेरियंस परवेज खटक का बयान, कहा इलेक्टेबल्स के अपने वोट होते हैं, चेयरमैन पीटीआई को इंतखाबात में लग पता जाएगा। मेरे साथ इस वक्त 35 से 40 इलेक्टेबल्स हैं और भी लोग राब्ते में हैं। फरवरी में इलेक्शन हर हालत में हो जाने चाहिए। अगर मामला अदालतों में गया तो इंतखाबात फरवरी से भी आगे जा सकते हैं। सिंध की 10 रुकनी निगरान kabina ने हल्फ उठा लिया। गवर्नर कामरान कबीर ने निगरान kabina से हल्फ किया। कोशिश जानिब खैबर पख्तूनख्वा की नई निगरान kabina ने भी अपने अहदों का हल्फ उठा लिया। भारत की आबी जारियत दरियाए सतलुज में छोड़े जाने वाले पानी ने तबाही मचा दी। दरियाए सतलुज का दिफाई बंद टूट गया, पूरा इलाका ज़ेरे-आब, फसलें तबाह, पानी इलाका मकीनों के घरों में दाखिल। इंतजामिया की तरफ से हमारे पास अभी तक कोई अमला नहीं आया, खुले आसमान तले रहने पर मजबूर। पंजाब के मुल्हिका इलाकों में इमरजेंसी नाफिज, तमाम सरकारी अफसरान और मुलाजिमीन की छुट्टियां मंसूख कर दी गई। और पाकिस्तान बामुकाबला अफगानिस्तान, शायकीन क्रिकेट के लिए बड़ा ऐलान। श्रीलंका में अफगान क्रिकेट बोर्ड की मेजबानी में होने वाले पाक अफगान वनडे सीरीज के लिए शायकीन बगैर टिकट स्टेडियम आकर मैचेस देख सकते हैं। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान पहला वनडे 22 अगस्त, दूसरा 24 और तीसरा 26 अगस्त को होगा। अस्सलामुअलैकुम, कोहिनूर न्यूज के साथ मैं हूं अहमद बिलाल मंच। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का आगाज करेंगे ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। बुलेटिन में खुशामदीद नाजरीन, बड़ी खबर से आपको आगाह करें। पीटीआई के वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी को गिरफ्तार कर लिया गया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी को गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने शाह महमूद कुरैशी को इस्लामाबाद में उनकी रिहाइश गाह से गिरफ्तार किया है। जराये के मुताबिक शाह महमूद कुरैशी को FIA ने गिरफ्तार किया। जराये ने दावा किया शाह महमूद कुरैशी को साइफर के मामले पर गिरफ्तार किया गया है। बड़ी खबर है नाजरीन, आपको अपडेट करते चले। पीटीआई के वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने शाह महमूद कुरैशी को इस्लामाबाद में उनकी रिहाइश गाह से गिरफ्तार किया। जराये के मुताबिक शाह महमूद कुरैशी को FIA ने गिरफ्तार किया है और दावा यह किया है कि शाह महमूद कुरैशी को साइफर के मामले पर गिरफ्तार किया गया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 90 दिन में इंतखाबात और मरदमशुमारी से मुतल्लिक मुश्तरका मफादात कौंसिल के फैसलों को चैलेंज करने का ऐलान करेगी। नेशनल प्रेस क्लब इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए पीटीआई के वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी ने कहा, उस्मान डार की फैक्ट्री सील हो गई जिससे 2500 खानदान बेरोजगार हो गए। उस्मान डार की वालदा और बहनों के साथ जो सलूक किया गया इसका कोई जवाब नहीं। रात 2 बजे बच्चियों को सड़क पर ला खड़ा करना कौन सी रवायात है। मोहसिन लगारी के बच्चों को उठा लिया गया, इस पर तशद्दुद हुआ। उन्होंने कहा कि क्या मौजूदा हालात लेवल प्लेइंग फील्ड है। कोर कमेटी मुश्किलात हालात में काम कर रही है। जब तक चेयरमैन तहरीक इंसाफ रहा नहीं होते, कोर कमेटी अमानत में खयानत नहीं करेगी। उनका कहना था कि चेयरमैन पीटीआई की जगह कोई नहीं ले रहा, उनका कोई मुतबादिल नहीं हो सकता। चेयरमैन पीटीआई से मुतल्लिक किसी को खाम ख्याली है तो वो दूर हो जाएगी। साबिक वज़ीर खारजा का कहना था कि 10 रोज कबल एक मरदमशुमारी का नोटिस जारी किया गया। 90 दिन में इंतखाबात के हवाले से आइन बड़ा वाज़ेह है और इंतखाबात में 90 दिन की कदगन है। अब कहा जा रहा है कि हल्का बंदियां कानूनी नुक्ता है। उन्होंने ऐलान किया कि सेनेटर अली जफर 90 दिन में इंतखाबात के लिए दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में जमा करवाएंगे, जबकि सलमान अकरम राजा मुश्तरका मफादात कौंसिल के फैसलों को चैलेंज करने सुप्रीम कोर्ट जाएंगे।
चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान के वकील शेर अफजल मरवत का कहना है कि पार्टी के गद्दारों ने मेरी जान खतरे में डाल दी है, लेकिन मैं इन गद्दारों को बेनकाब करूंगा। जराये के मुताबिक पीटीआई के कोर कमेटी की मीटिंग में दो ग्रुप आमने सामने आ गए और एक दूसरे के खिलाफ सख्त जुमलों का तबादला किया। पार्टी जराये का बताना है कि कोर कमेटी मीटिंग की तफसीलात और रिकॉर्डिंग बाहर निकलने पर पीटीआई रहनुमाओं की जानिब से एक दूसरे पर इल्जामात लगाए गए। पीटीआई रहनुमाओं ने एक दूसरे को गद्दार तक करार दे दिया। जराये के मुताबिक कई पीटीआई अरकान की राय थी कि कोर कमेटी इजलास में अब संजीदा मामला पर गुफ्तगू नहीं हो सकती। मेंबर कोर कमेटी का कहना था, उमर अयूब और शिबली फराज इजाजत दे तो पार्टी के अंदर गद्दार की निशानदही कर दूंगा। जराये का कहना है कि मेंबर कोर कमेटी ने इजलास में दावा किया कि कोर कमेटी में गद्दार करार देने वाले मेंबर से उमर अयूब मुसलसल राब्तों में है। जराये के मुताबिक उमर अयूब और शाह महमूद कुरैशी के दरमियान भी चेयरमैन पीटीआई का जानशीन बनने के लिए कोशिशें तेज हो गई हैं। दूसरी जानिब चेयरमैन पीटीआई के वकील शेर अफजल मरवत ने सोशल मीडिया पर अपने बयान में कहा कि नाराजगी के बावजूद मैं गद्दारों की निशानदही करूंगा। उमर अयूब ने इजलास के दौरान रिकॉर्ड शुदा वर्जन चलाया है। मैं सियासतदान नहीं, प्रोफेशनल वकील हूं। मैं तफरीह या सस्पेंस के लिए मजीद दुश्मन बनाने की ख्वाहिश नहीं रखता। शेर अफजल मरवत ने मजीद कहा कि पार्टी में मौजूद गद्दारों को चैलेंज करने के लिए बड़े हौसले की जरूरत है। मुझे इसके नताइज भुगतना होंगे, चाहे कुछ भी हो। अपनी जंग अकेले ही जारी रखूंगा। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर तरीन जज और नामजद चीफ जस्टिस काजी फायजीसा ने कहा कि गिरजाघरों पर कोई हमला करे तो मुसलमानों पर फर्ज है कि जहाद करे। जस्टिस काजी फायजीसा ने जड़ावाला में ईसा नगरी का दौरा किया और मुतासरीन से मुलाकात की, जबकि उन्होंने मुख्तलिफ घरों का भी मायना किया। इस मौके पर जस्टिस काजी फायजीसा ने मुतासरीन की नकद माली इमदाद की और उनकी अहलिया ने मुतासरीन में राशन तकसीम किया। इस मौके पर मुतासरीन से गुफ्तगू करते हुए जस्टिस काजी फायजीसा ने कहा कि जड़ावाला वाकये का बहुत अफसोस है। आपके गम में बराबर के शरीक है। आपके भी बाकी सबकी तरह हकूक हैं। सब बराबर के शहरी हैं और किसी को किसी पर कोई बर्तरी नहीं। उन्होंने कहा कि कोई मुसलमान ऐसा नहीं जो हजरत ईसा को पैगंबर ना माने। आपको चर्च बनाने का उतना ही हक है जितना मुसलमान को मस्जिद बनाने का है। गिरजाघरों पर कोई हमला करे तो मुसलमानों पर फर्ज है कि वो जहाद करे। नामजद चीफ जस्टिस का कहना था कि अपने ओहदे की वजह से मैं यहाँ नहीं आया, एक शहरी के तौर पर दूसरे शहरी के पास आया हूँ। हर इंसान का फर्ज है आपकी मदद करे। आप लोगों की मदद हमारा दीनी फरीजा है। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने ऑफिशियल सीक्रेट तरमीमी बिल और आर्मी एक्ट तरमीमी बिल पर दस्तखत कर दिए। सराय कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट के मुताबिक 31 जुलाई को आर्मी एक्ट मुश्तरका इजलास में मंजूर हुआ था। ये बिल सदर की तौसीक के लिए 1 अगस्त को अरसाल किया गया था। गुज़िश्ता कौमी असम्बली ने मुद्दत खत्म होने से पहले ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की मंजूरी दी थी। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट और आर्मी एक्ट तरमीमी बिल सदर के दस्तखत के बाद कानून की शक्ल इख्तियार कर गए। सेनेट में ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट तरमीमी बिल पेश किया गया तो अपोजिशन के साथ हुकूमती इत्तेहादी भी बरहम हो गए थे और पीपल्स पार्टी की रजा रुबानी ने कई बिलों की कॉपियां तक फाड़ दी थी। मरदमशुमारी की अशरात के बाद नई हल्का बंदियों के हवाले से इलेक्शन कमीशन का हुक्मनामा सामने आ गया। इलेक्शन कमीशन के हुक्मनामे में कहा गया कि अदारा शुमारियात ने 7 अगस्त को मरदमशुमारी के नताइज जारी किए। इलेक्शन एक्ट के मुताबिक हर मरदमशुमारी के बाद नई हल्का बंदियां जरूरी है। मरदमशुमारी के बाद वोटर लिस्टों को अपडेट करना भी लाजिम है। हुक्मनामे में कहा गया कि नई मरदमशुमारी के मुताबिक सूबों, हल्के और जिलाई सतह पर आबादियों में तब्दीली होती है और 20,805 मरदमशुमारी ब्लॉक्स का इजाफा हुआ। कुछ में तब्दीलियां भी हुई। मरदमशुमारी के बाद हल्का बंदी और गलती से पाक वोटर फहरिस्त इलेक्शन की जरूरत है। इलेक्शन कमीशन के हुक्मनामे में मजीद कहा गया कि नई हल्का बंदी और अपडेट करता वोटर फहरिस्तों के बगैर वोटर्स उम्मीदवारों और सियासी जमातों को असम्बलियों में असल नुमाइंदगी नहीं मिलेगी। इलेक्शन कमीशन ने मरदमशुमारी की बुनियाद पर नई हल्का बंदी कराने का फैसला किया है। चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी ने कहा है कि यकीन रखे इलेक्शन होंगे और वक्त पर होंगे। चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी ने कराची में मज़ार कायद पर हाजिरी दी और फातिहा खानी की। इस मौके पर चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी को मुसल्लह फौज के चाको चौबंद दस्तों ने सलामी दी, जबकि चेयरमैन सेनेट ने मज़ार पर फूल रखे और मेहमानों की किताब में तासरात भी कलमबंद किए।
مزار پر حاضری کے بعد میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے صادق سنجرانی کا کہنا تھا بلوچستان کی آواز بلوچستان کے سینیٹرز بخوبی اٹھا رہے ہیں۔ نگران وزیر اعظم سے بلوچستان کے عوام کو امید کی کرن نظر آئی ہے، لیکن صوبے کی ترقی کے لیے بہت سارے وسائل کی ضرورت ہے۔ مسلم لیگ نون پنجاب کے صدر رانا ثناء اللہ نے کہا کہ الیکشن فروری میں ہوں گے، اگر پرانی حلقہ بندیوں پر انتخابات کرائے گئے تو وہ غیر آئینی ہوں گے۔ سابق وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ نے کہا کہ پیپلز پارٹی کا اعتراض سر آنکھوں پر ہے، تاہم مردم شماری جب نوٹیفائی ہو جائے تو حلقہ بندیاں اسی حساب سے ہوتی ہیں۔ آئینی تقاضا ہے کہ 2018 کے بعد الیکشن نئی مردم شماری کے تحت ہوگا۔ حلقہ بندیاں آئینی تقاضا ہے، اس کو پورا کیے بغیر الیکشن نہیں ہو سکتے۔ آپ کو بڑی خبر دیں کہ پی ٹی آئی پارلیمنٹیرینز کے سربراہ پرویز خٹک کا کہنا ہے کہ چیئرمین پی ٹی آئی اسلام آباد میں بیٹھ کر پورے ملک کو چلانا چاہتے تھے اور وہ کہتے تھے کہ وہ فوج کے خلاف انقلاب لانا چاہتے ہیں۔ ایک بیان میں پی ٹی آئی پارلیمنٹیرینز کے سربراہ پرویز خٹک نے کہا کہ میرے ساتھ اس وقت 35 سے 40 الیکٹیبلز ہیں اور بھی لوگ رابطے میں ہیں، لیکن میں نے کئی شمولیتیں روکی ہوئی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ الیکٹیبلز کے اپنے ووٹ ہوتے ہیں، چیئرمین پی ٹی آئی کو انتخابات میں لگ پتا جائے گا۔ پرویز خٹک کا کہنا تھا فروری میں الیکشن ہر حالت میں ہو جانے چاہیے، اگر معاملہ عدالتوں میں گیا تو انتخابات فروری سے بھی آگے جا سکتے ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ چیئرمین پی ٹی آئی اسلام آباد میں بیٹھ کر پورے ملک کو چلانا چاہتے تھے، وہ کہتے تھے کہ وہ فوج کے خلاف انقلاب لانا چاہتے ہیں۔ سندھ کی 10 رکنی نگران کابینہ نے حلف اٹھا لیا۔ گورنر کامران ٹیسوری نے نگران کابینہ سے حلف لیا۔ نگران وزیر اعلیٰ سندھ جسٹس ریٹائرڈ مقبول باقر کی موجودگی میں ان کی کابینہ کی حلف برداری تقریب گورنر ہاؤس میں منعقد ہوئی، جس میں چیف سیکرٹری، قائم مقام آئی جی، صوبائی سیکرٹریز اور نگران وزراء کی فیملی ممبران نے شرکت کی۔ حلف لینے والے اراکین میں بریگیڈیئر ریٹائرڈ حارث نواز، یونس ڈھاگا، مبین جمانی، ایشور لال، ارشد ولی محمد، ڈاکٹر جنید شاہ، عمر سومورو، ڈاکٹر سعد خالد نیاز، خدا بخش مری اور مسز رانا حسین شامل ہیں۔ گورنر سندھ کامران ٹیسوری اور نگران وزیر اعلیٰ نے حلف اٹھانے پر نگران کابینہ کو مبارکباد دی۔ چیف سیکرٹری سندھ نے نگران کابینہ کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ ذرائع کے مطابق ایشور لال محکمہ آبپاشی اور ورکس اینڈ سروسز، بریگیڈیئر ریٹائرڈ حارث نواز محکمہ داخلہ اور اطلاعات، مبین جمانی محکمہ بلدیات اور پبلک ہیلتھ کے نگران وزیر ہوں گے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ یونس ڈھاگا محکمہ لیبر اور صنعت، ڈاکٹر سعد نیاز محکمہ صحت، خدا بخش مری محکمہ توانائی اور مائنرز اور منرلز، بیرسٹر عمر سومرو محکمہ قانون اور یوتھ افیئرز اور ڈاکٹر رانا حسین محکمہ تعلیم کے نگران وزیر ہوں گے۔ خیبر پختونخوا کی نئی نگران کابینہ نے حلف اٹھا لیا۔ حلف برداری کی تقریب گورنر ہاؤس میں ہوئی، جس میں گورنر کے پی کے حاجی غلام علی نے نئی نگران کابینہ سے حلف لیا۔ اس سے قبل گورنر نے نگران وزیر اعلیٰ کی جانب سے بھیجی گئی صوبائی کابینہ کی سمری منظور کر لی تھی۔ سید مسعود شاہ، فیروز جمالی شاہ، جسٹس ریٹائرڈ ارشاد کیسر، احمد رسول بنگش، آصف رفیق، ڈاکٹر نجیب اللہ اور ڈاکٹر محمد قاسم جان کابینہ کا حصہ ہیں۔ علاوہ ازیں ڈاکٹر ریاض، ڈاکٹر سرفراز علی شاہ وزیر اعلیٰ کے مشیر اور ظفر اللہ خان وزیر اعلیٰ کے معاون خصوصی مقرر کیے گئے۔ نگران وزیر اعلیٰ بلوچستان میر علی مردان خان ڈومکی کے وزیر اعلیٰ سیکریٹریٹ امن پر انہیں پولیس کے چاقو چوبند دستے نے گارڈ آف آنر پیش کیا۔ نگران وزیر اعلیٰ میر علی مردان خان ڈومکی نے پولیس دستے سے سلامی لی اور ان کے پرنسپل سیکرٹری نے سیکریٹریٹ کے افسران اور سٹاف سے تعاون کیا اور ان کا تعارف بھی کروایا۔ گزشتہ روز ہی علی مردان ڈومکی نے اپنے عہدے کا حلف اٹھایا تھا اور گورنر بلوچستان ملک عبدالولی کاکڑ اور ان سے حلف لیا تھا۔ تقریب حلف برداری کے بعد میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے نگران وزیر اعلیٰ بلوچستان علی مردان ڈومکی کا کہنا تھا کہ الیکشن کروانا الیکشن کمیشن کا کام ہے، ہمارا کام شفاف انتخابات کروانا ہے، الیکشن وقت پر ہوں گے۔
तोशाखाना केस में चेयरमैन पीटीआई की अपील 22 अगस्त को इस्लामाबाद हाईकोर्ट में समाअत के लिए मुकर्रर हो गई। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार ऑफिस ने आइंदा हफ्ते की कोर्स लिस्ट जारी कर दी, जिसके मुताबिक चेयरमैन पीटीआई की सजा मुअत्तल करके रिहाई की दरख्वास्त भी समाअत के लिए मुकर्रर की गई। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाईकोर्ट जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी चेयरमैन पीटीआई की दरख्वास्त पर समाअत करेंगे। अदालत ने फरीकैन को आइंदा समाअत के लिए नोटिस जारी कर रखे हैं और ट्रायल कोर्ट से केस का तमाम रिकॉर्ड भी तलब कर रखा है। बड़ी खबर से आपको आगाह करें कि सानेहा जड़ावाला के बाद शहर में जिंदगी मामूल पर आ गई। मुतासरा मसीही खानदानों ने घरों को वापसी शुरू कर दी। फैसलाबाद की तहसील जड़ावाला में 16 अगस्त को अफसोसनाक वाक़े के बाद बंद किए गए सरकारी और निजी इदारे मामूल के मुताबिक खुल गए। अमन अमान बरकरार रखने के लिए रेंजर्स की 2 कंपनियां स्टैंड बाई कर दी गई। सानेहे के बाद से अब तक कानून नाफिज करने वाले इदारों ने जलाओ घेराव पर उकसाने वाले मरकजी मुलजिम समेत 150 अफराद को हिरासत में ले लिया। अदालत से जिस्मानी रिमांड मिलने पर पुलिस ने 128 मुलजिमान को नामालूम मुकाम पर मुंतकिल करके तफ्तीश का अमल शुरू कर दिया है। पुलिस की जानिब से वाक़े के मजीद 3 मुकदमा दर्ज कर लिए गए हैं, जिनमें दहशतगर्दी, इक़दाम कत्ल, सरकारी और निजी अमलाक की तोड़फोड़, जलाओ घेराव समेत 9 दफात शामिल हैं। सियालकोट में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा उस्मान डार की रिहाइशगाह, फैक्ट्री और सेक्रेटेरिएट सील कर दिया गया। जिला इंतजामिया के मुताबिक उस्मान डार और उमर डार दहशतगर्दी समेत मुतादिद मुकदमात में इश्तिहारी है। जायदादों को अदालती हुक्म पर सील किया गया। जिला इंतजामिया का कहना है कि सिविल जज कुछ बानों के हुक्म पर जायदाद सील करके नोटिस लगा दिए गए हैं। जरा के मुताबिक सियालकोट में जिला इंतजामिया और पुलिस की भारी नफरी उस्मान डार की रिहाइशगाह, फैक्ट्री और सेक्रेटेरिएट के बाहर मौजूद है। दूसरी जानिब सोशल मीडिया पर बयान जारी करते हुए उस्मान डार ने कहा कि सियालकोट में मेरा घर, फैक्ट्री, कारोबार मुकम्मल सील कर दिया गया। जिना हाउस समेत हर किस्म की प्रॉपर्टी को सील करके मेरी बूढ़ी वालदा, अहले खाना और बच्चों को घर से निकाल दिया गया। स्वीडन की हुकूमत पब्लिक ऑर्डर एक्ट में तरमीम के बारे में गौर कर रही है, जिसके जरिए पुलिस को इस बात का इख्तियार होगा कि वो कुरान पाक की बेहुरमती की इजाजत न दे। हुकूमत का कहना है कि इसने तौहीन कुरान पाक के वाकयात के बाद चंद हमलों को नाकाम बनाया। कुरान की बेहुरमती की वजह से शिद्दत पसंद अनासर मुश्तइल होकर हमले करना चाहते थे। स्वीडन में अवामी शख्सियात या मज़ाहिब की तौहीन को इज़हार राय की आज़ादी के तहत कानूनी हैसियत हासिल है, लेकिन अब हुकूमत इन्हें तब्दील कर रही है। वज़ीर इंसाफ गनर स्टोमर ने कहा कि वो एक कमीशन तश्कील देंगे जो पुलिस को कुरान की बेहुरमती रोकने जैसे मामला के लिए वसी इख्तियार देगा। उन्होंने कहा कि पुलिस को यह इख्तियार हासिल होगा कि ऐसे एहतजाज की इजाजत ना दे या फिर इसका मुकाम तब्दील कर दे। भारत की जानिब से दरियाए सतलुज में पानी छोड़े जाने के बाद पंजाब के मुल्हिका इलाकों में इमरजेंसी नाफिज करके तमाम सरकारी अफसरान और मुलाजिमीन की छुट्टियां मनसूख कर दी गई। भारत ने दरियाए सतलुज में 2,80,000 क्यूसिक पानी छोड़ा, जिसके बाद गेंडा सिंह वाला के मुकाम पर 2,70,000 क्यूसिक का रेला पाकिस्तान में दाखिल हो गया। 1995 के बाद सबसे बड़ा पानी का रेला छोड़ा गया है। सैलाबी रेले से बचाव के लिए सिर्फ चंद घंटे बाकी। डिप्टी कमिश्नर उकारा डॉक्टर मोहम्मद जशान हनीफ ने दरियाए सतलुज में सैलाबी सूरत हाल के पेश नजर जिला भर में इमरजेंसी नाफिज करते हुए डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर को भी तमाम रिलीफ कैंप्स में पुलिस की फराहमी को यकीनी बनाने की हदायत कर दी। बहावल नगर के मुकाम पर दरियाए सतलुज में भारत की जानिब से छोड़े गए पानी की सतह में इजाफे का सिलसिला जारी। हेड गंडा सिंह पर पानी की आमद 23.20 फुट और अखराज 2,78,000 क्यूसिक से जायद हो गया। हेड सुलेमानिकी पर पानी की आमद 80,143 क्यूसिक और अखराज 66,427 क्यूसिक है। जिला इंतजामिया की जानिब से
دریائی بیلٹ سے ملحقہ علاقوں کو خالی کرانے کے لیے اعلانات۔ دریائی بیلٹ کے 21 علاقوں کی 53,000 سے زائد آبادی کو فوری نقل مکانی کرنے کی ہدایت جاری کر دی گئی۔ بالکل ناظرین، آپ کو بتا رہے ہیں کہ بہاول نگر کے مقام پر دریائے ستلج میں بھارت کی جانب سے چھوڑے گئے پانی کی سطح میں اضافے کا سلسلہ مسلسل جاری ہے۔ ایک گنڈا سنک پر پانی کی آمد 23.20 فٹ اور اخراج 2,78,000 کیوسک سے زائد ہو گیا ہے۔ سلوانیکی پر پانی کی آمد 80,000 کیوسک اور اخراج 66,000 کیوسک ہے۔ ملک میں سالانہ بنیاد پر مہنگائی کی شرح میں مزید اضافہ ہو گیا، جس کے بعد شرح 27.57% ہو گئی۔ قومی ادارہ شماریات کے سروے کے نتائج کے مطابق پاکستان میں 32 اشیاء ضروریہ کی قیمتوں میں اضافہ ہوا، جبکہ گزشتہ ہفتے کے مقابلے میں اشیاء ضروریہ کی قیمتوں میں 0.78% اضافہ، 7 اشیاء کی قیمتوں میں کمی اور 12 اشیاء کی قیمتوں میں استحکام رہا۔ رپورٹ کے مطابق جن اشیاء کی قیمتوں میں اضافہ ہوا ان میں سرخ مرچ پاؤڈر 7.58%، چاول 7.48%، لہسن 5%، چینی 4%، گڑ 3%، چاول ٹوٹا 3%، مرغی 2%، کیلے 2%، ڈیزل 7% اور پیٹرول 6% مہنگا ہوا۔ موسم کی اطلاع آپ کو دیں کہ ملک کے بیشتر میدانی علاقوں میں موسم گرم اور مرطوب رہے گا، تاہم کشمیر اور مزدہ پہاڑی علاقوں میں چند مقامات پر تیز ہوا اور گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق کل اتوار کو بھی کشمیر میں مطلع جزوی ابر آلود رہنے کے علاوہ تیز ہوا اور گرج چمک کے ساتھ بارش ہو سکتی ہے، جبکہ گلگت بلتستان میں موسم خشک اور مطلع جزوی ابر آلود رہے گا۔ محکمہ موسمیات کے مطابق گزشتہ روز بھکر میں درجہ حرارت 42، ڈی آئی خان، دادو اور سی بی میں 41 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ سابق آباد کے نواحی علاقے سنجن پور کے رہائشی نوجوان کو خزانے کی لالچ نے اندھا کر دیا۔ سنجن پور کے علاقے میں نوجوان ارشد نے خزانے کی تلاش میں گھر میں کھدائی کر دی۔ مکان خستہ حال ہونے کی وجہ سے ہمسایوں کے گھر جا گرے۔ خوش قسمتی سے کوئی جانی نقصان نہ ہوا۔ مکان 100 سال پرانا ہے۔ نوجوان کو یقین تھا کہ مکان میں خزانہ دبا ہوگا۔ متاثرہ شہری نے نوجوان کے خلاف کارروائی کے لیے تھانہ کوٹ سبزل میں درخواست دائر کر دی۔ واپس آئیں گے ایک بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک۔ جرائم کے خاتمے کا مشن، ڈی ایس پی ملک سرور ایوان ان ایکشن۔ ڈی پی او طارق عزیز سندھو کی ہدایت پر ٹیم نے کارروائی کی۔ 3 رکنی ڈکیت گینگ گرفتار، ملزمان سے لاکھوں مالیت کا مال مسروقہ اور 5 لاکھ سے زائد نقدی برآمد۔ ملزمان ڈکیتی، رابری اور اسلحے کے زور پر لوگوں کو لوٹنے میں پولیس کو مطلوب تھے۔ اشتہاری ملزمان دیگر تھانوں کو بھی مطلوب تھے۔ ڈی ایس پی ملک سرور ایوان نے بروقت کارروائی کرتے ہوئے ملزمان کو گرفتار کر کے ان کو حوالات میں بند کیا۔ مزید تفتیش کا عمل جاری ہے۔ ڈی پی او طارق عزیز سندھو نے ڈی ایس پی ملک سرور ایوان چونیا اور ایس ایچ او کو کارروائی پر شاباش سے نوازا اور سرٹیفکیٹ بھی جاری کیا۔ بالکل ناظرین، آپ کو بتائیں کہ جرائم کے خاتمے کا مشن، ڈی ایس پی ملک سرور ایوان ان ایکشن۔ ڈی پی او طارق عزیز سندھو کی ہدایت پر ڈی ایس پی ملک سرور ایوان کی ٹیم کے ہمراہ کارروائی، 3 رکنی ڈکیت گینگ کو گرفتار کر لیا۔ ملزمان سے لاکھوں مالیت کا مال مسروقہ اور 5 لاکھ سے زائد نقدی برآمد۔ ملزمان ڈکیتی، رابری اور اسلحے کے زور پر لوگوں کو لوٹنے میں پولیس کو مطلوب تھے۔ اشتہاری ملزمان دیگر تھانوں کو بھی مطلوب تھے۔ ڈی ایس پی ملک سرور ایوان نے بروقت کارروائی کرتے ہوئے ملزمان کو گرفتار کر کے ان کو حوالات میں بند کیا۔ مزید تفتیش کا عمل جاری۔ ڈی پی او قصور طارق عزیز سندھو نے ڈی ایس پی ملک سرور ایوان اور ایس ایچ او کو کارروائی پر شاباش دی اور انعام سے بھی نوازا اور سرٹیفکیٹ جاری کیا۔
सालिहा जड़ावाला अमन यकीनी बनाने के लिए आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर मुसलसल दूसरे रोज भी फील्ड में मौजूद। आईजी पंजाब का पाकिस्तान के तमाम सूबों से ताल्लुक रखने वाले जेर तरबियत खवातीन ASPs के हमरा जड़ावाला के मुतासरा गिरजाघरों का दौरा, मसीही कम्युनिटी के मुतासरा घरों का मायना किया। जेर तरबियत खवातीन ASPs की मसीही बस्तियों और दानिश स्कूल रिलीफ कैंप में क्रिश्चियन कम्युनिटी के मुतासरा खवातीन से मुलाकात। आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर ने कहा, पाकिस्तान के तमाम सूबों से ताल्लुक रखने वाली ASPs को क्रिश्चियन कम्युनिटी की खवातीन से मुलाकात इजहार यकजहती की अलामत है। खवातीन पुलिस अफसरान मसीही खवातीन और बच्चियों की सिक्योरिटी और एहसास तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाएंगी। पाकिस्तान अवामी तहरीक PP14 का इजलास हो, तकरीब हल्फ वफादारी। सदर PP14 हाजी ज़हीरुज़्ज़मा की रिहाइशगाह पर तकरीब मुनक्किद। तकरीब में ज़िलाई सदर गुलाम अली खान ने ख़ुसूसी शिरकत की और ओहदेदारान से हल्फ लिया। सदर अवामी तहरीक रावलपिंडी गुलाम अली खान ने ओहदेदारान और शुरका को अवामी तहरीक के वर्किंग प्लान मुआशरे के क़याम के लिए डॉक्टर ताहिर उल कादरी के नजरिए और विजन से आगाह किया। चून की बड़ी कार्रवाइयां, मनशियात फरोश और गैर कानूनी असलहा रखने वाले गिरफ्तार। SHO नासिर हमीद का कहना है कि इलाका भर को मनशियात, नाजायज असलहा, बदताखोरी और जराइम से पाक कर दूंगा। तफसीलात के मुताबिक चून की बड़ी कार्रवाइयां जारी हैं। SHO नासिर हमीद का कहना है कि इलाके भर को जराइम पेशा अफराद से खाली करने में अपना भरपूर किरदार अदा करूंगा। मनशियात फरोश, चोरी, डाका, जनी, भत्ताखोरी और नाजायज असलहा रखने वाले अफराद के खिलाफ भरपूर कार्रवाइयां जारी हैं। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए अब्दुल रहमान उर्फ मानी सकना शाहपुर कांजरा से 1720 ग्राम चर्च बरामद करके मुकदमा दर्ज कर दिया। ऑल पाकिस्तान प्राइवेट स्कूल्स एसोसिएशन के ज़ेर एहतमाम नजरिया पाकिस्तान ट्रस्ट में तंजीमी कन्वेंशन मुनक्किद। मेहमान खसूसी राना मशहूद अहमद खान साबिक वजीर तालीम पंजाब थे। पाकिस्तान और पंजाब भर से प्राइवेट स्कूल्स प्रिंसिपल्स ने शिरकत की। तकरीब की सदारत मियां शबीर अहमद हाशमी मरकजी सदर एप्सा ने की। तकरीब में सरपरस्त आला तुफैल सरवर बलोच, मरकजी जनरल सेक्रेटरी मियां शफकत महमूद, मरकजी तर्जुमान डॉक्टर नदीम आसिफ चौधरी, सीनियर वाइस चेयरमैन पंजाब चौधरी अरशाद महमूद, खुर्शीद अहमद तालपुर, प्रोफेसर मोहम्मद अदनान समेत मरकजी ओहदेदारान और मेंबरान ने शिरकत की। शहरियों और स्टाफ में अच्छे इखलाक रखने वाले पुलिस अफसरान को कभी नहीं भुलाया जा सकता। आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर और चीफ सेक्रेटरी पंजाब की जानिब से मुतादिद पुलिस अफसरान की तकर्रुर और तबादले कर दिए गए। तब्दील किए जाने वालों में मुतादिद SPs DSPs शामिल है। बड़ी खबर से आपको अपडेट दें कि शहरियों और स्टाफ में अच्छे इखलाक रखने वाले पुलिस अफसरान को कभी नहीं भुलाया जा सकता। आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर और चीफ सेक्रेटरी पंजाब की जानिब से मुतादिद पुलिस अफसरान के तकर्रुर और तबादले कर दिए गए। इस पर मजीद तफसीलात जान लेते हैं चीफ क्राइम रिपोर्टर वसीम साबिर से। जी वसीम, अपडेट कीजिए। देखें, आईजी पंजाब की जानिब से लाहौर में मुताबिक पुलिस अफसरान के तकर्रुर तबादले कर दिए गए हैं। फिर बात करें सबसे पहले SP सिटी ऑपरेशन की, तो हमजा अमानुल्लाह को तब्दील करके CSO चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर वजीर आला पंजाब तैनात कर दिया गया है। फिर अगर बात की जाए SP सदर की, तो SP सदर को जो है वो तब्दील कर दिया गया है, क्योंकि वो लंबी छुट्टी पर जाना चाहते थे, लेकिन वहां से जब ये निकले तो वहां की जो डिवीजन के अफसरान थे, एहलकार थे, तमाम को जो है वो वकार खरल के ऊपर जो है वो फूल फेंके भी देखा जा सकता है। सरकारी गाड़ी में वो सवार होकर जब वहां से निकले तो पूरे प्रोटोकॉल के साथ उनको वहां से भिजवाया गया। बाकायदा तौर पर जो है वो मुतादिद DSPs और SPs के तबादले किए गए हैं आईजी पंजाब की जानिब से और चीफ सेक्रेटरी जो है वो जाहिद जमान की जानिब से। और हमारे जराये के मुताबिक ये भी बात सामने आ रही है कि आइंदा जो है वो DSPs और दीगर SHOs के भी जो है वो तबादले मतवक्को है, क्योंकि DSPs के तबादले आज भी किए गए हैं और बाकायदा आईजी ऑफिस में फरिश्तें तैयार की जा रही हैं। SHOs के हवाले से देखा जाए तो लाहौर में जो है वो बेशतर SHO की तब्दीली के इम्कानात भी नजर आ रहे हैं। हमजा अमानुल्लाह की अगर बात करें तो हमजा अमानुल्लाह को तब्दील करके CSO तैनात किया गया है। आईजी पंजाब ने कहा है
کہ جن افسران کا ٹرانسفر کیا جا رہا ہے 24 گھنٹے میں اپنی جائے تعیناتی پر رپورٹ کریں اور آنے والے شہریوں کے ساتھ پیار محبت خلوص کے ساتھ پیش آئیں. جو ملزمان جو ہے وہ گرفتار نہیں کیے جا رہے باقاعدہ طور پر ان کو اشتہاری ملزم بنائے اور ان کے گھروں پر چھاپے مار کے زیادہ سے زیادہ ملزمان کو گرفتار کر کے جیل کا راستہ دکھایا جائے. جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ وسیم تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے. واسا لاہور میں جعلی بھرتی کیس کا معاملہ محکمہ واسا کے ملازم محمد شریف کے بیٹے وہیکل ڈرائیور رانا محمد ارسلان بوگس سرٹیفکیٹ کے ذریعے محکمے میں بھرتی ہوا. تفصیلات کے مطابق رانا محمد ارسلان نے نہایت مہارت سے اپنی ڈیوٹی چیف منسٹر سیکریٹریٹ میں لگوا لی. موصوف نے اپنے آپ کو ریگولر کروانے اور جعلی بھرتی کیس سے بچنے کے لیے چیف منسٹر سیکریٹریٹ سے محکمہ واسا کے اعلیٰ افسران کو ڈرانا دھمکانا اور اس کا وتیرہ بن چکا تھا. چیف منسٹر سیکریٹریٹ کا ایکشن موصوف کو سیکریٹریٹ سے نکال کر واپس محکمے کو بھجوا دیا. سی ایم سیکریٹریٹ نے واسا انتظامیہ کو کہا کہ واسا ملازم ارسلان کے خلاف سخت کارروائی کی جائے. سانحہ جڑاوالا پر مذہبی اقلیتوں کے رہنماؤں کی ہنگامی پریس کانفرنس. سابق صوبائی وزیر انسانی حقوق و اقلیتی امور اعجاز عالم، چیئرمین رواداری تحریک سیمسن سلامت اور دیگر مذہبی رہنما شریک ہوئے. اقلیتی رہنماؤں کی جانب سے مشترکہ پریس کانفرنس میں حکومت پنجاب سے مطالبہ کیا گیا کہ سانحہ جڑاوالا کی شفاف تحقیقات کے لیے لاہور ہائی کورٹ جج کی سربراہی میں جوڈیشل کمیشن قائم کیا جائے اور توہین ریاست کے لیے پیچھے محرکات کو سامنے لایا جائے. رہنماؤں کا کہنا تھا کہ جھوٹے الزام لگانے والوں کی سزا بھی سخت سے سخت ہونی چاہیے. جلاؤ گھیراؤ کرنے والوں کا محاسبہ بھی کیا جانا چاہیے. مطالبے میں نفرت انگیز تقاریر کرنے والوں کو سخت سزائیں دینے اور ریاست پاکستان کو معافی مانگنے کا مطالبہ شامل تھا. اعجاز عالم اگسٹین کا کہنا تھا کہ پہلے کبھی اس طرح گرجا گھروں، اسکول اور بائبل کو جلانے کا واقعہ رونما نہیں ہوا. آج پوری دنیا میں مسیحی برادری بہت زیادہ غمزدہ ہے. اعجاز عالم اگسٹین کا کہنا تھا کہ سانحہ صبح 5 بجے شروع ہوا مگر پولیس اور متعلقہ انتظامیہ 16 گھنٹے بعد کیوں پہنچی. لاہور کنٹونمنٹ بورڈ انفورسمنٹ برانچ کی کارروائی. ایئرپورٹ روڈ پر تجاوزات کے خلاف گرینڈ آپریشن. 60 ٹرک سامان قبضے میں لے لیا گیا. آپریشن کی نگرانی انس طارق ڈپٹی سی ای او نے کی اور ان کے ساتھ ان کی ٹیم میں اسسٹنٹ انجینئر مقصود احمد اور سینئر انفورسمنٹ عملہ بھی شامل تھا. اس موقع پر عوام نے کوہ نور نیوز سے خصوصی گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ سی ای او رانا کاشف کی قیادت میں لاہور کنٹونمنٹ بورڈ کا عملہ ہر دم علاقے کی ترقی کے لیے کوشاں ہے. نگران وزیر اعلیٰ کے خواب ادھورے رہ گئے. لاہور سروسز اسپتال اور گنگا رام اسپتال کے بعد جناح اسپتال میں بھی بجلی غائب. MS جناح اسپتال کی نااہلی. لاہور جناح اسپتال کے جنریٹر عرصہ دراز سروسز نہیں ہوئے. ذرائع سینکڑوں مریضوں لائٹ بند ہونے سے پریشان. وارڈز اور آپریشن تھیٹر بھی اندھیرے میں ڈوب گئے. نگران وزیر اعلیٰ کے خواب ادھورے رہ گئے. لاہور سروسز اسپتال اور گنگا رام اسپتال کے بعد جناح اسپتال میں بھی بجلی غائب. MS جناح اسپتال کی نااہلی. جنریٹر عرصہ دراز سے سروس نہیں ہوئے تھے. سینکڑوں مریض لائٹ بند ہونے سے پریشان. وارڈز اور آپریشن تھیٹر بھی اندھیرے میں ڈوب گئے. جنریٹر بجلی بند ہونے سے مریضوں کو شدید مشکلات میں اضافہ. زیر علاج مریض بجلی کے آنے کا انتظار کرنے لگے. آپ کو بڑی خبر سے اپڈیٹ کریں کہ کرونا وائرس کی نئی قسم برطانیہ پہنچ گئی جبکہ متاثرہ شخص نے کوئی بیرونی سفر نہیں کیا. غیر ملکی خبر رساں ایجنسی کے مطابق برطانیہ کی ایجنسی برائے تحفظ صحت UK ہیلتھ نے ملک میں کرونا وائرس کی نئی قسم کے پہلے کیس کی تصدیق کر دی. UK ہیلتھ سیکیورٹی ایجنسی کے مطابق کرونا کی نئی قسم کے پہلے کیس کی نشاندہی ایک ایسے شخص میں ہوئی ہے جس نے حال ہی میں کوئی سفر نہیں کیا. کورونا کی اس قسم کی شناخت اسرائیل، ڈنمارک اور امریکہ میں بھی ہو چکی ہے.
कनाडा में बड़े पैमाने पर जंगलात में आग लग गई। आग से मुतासिर शुमाल मगरबी इलाके से तकरीबन 22,000 अफराद बेघर हो गए। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक कनाडा में 1100 मकामात पर जंगलात में आग लगी। कैलिफोर्निया और ब्रिटिश कोलंबिया में जंगलात की आग तेजी से फैलने लगी है। बरतानवी मीडिया के मुताबिक आग से 13.2 हेक्टर रकबा जलकर खाकसर हो चुका है। निगरान वज़ीर आला के ख्वाब अधूरे रहते। लाहौर सर्विसेज अस्पताल और गंगाराम अस्पताल के बाद जिना अस्पताल में भी बिजली गायब हो गई। एमएस जिना अस्पताल की नाअहली, जनरेटर अरसा दराज से सर्विस नहीं हुए। सैकड़ों मरीज लाइट बंद होने से परेशान। वार्ड्स और ऑपरेशन थिएटर में अंधेरा छा गया। जनरेटर बिजली बंद होने से मरीजों को शदीद मुश्किलात में इजाफा। जेर इलाज मरीज बिजली के आने का इंतजार करने लगे। क्रिकेट की बात करें और आपको बताएंगे पाकिस्तान और अफगानिस्तान के मबैन 3 मैचों पर मुश्तमिल सीरीज के लिए शायकीन क्रिकेट के लिए फ्री एंट्री का ऐलान कर दिया गया। श्रीलंका में अफगान क्रिकेट बोर्ड की मेजबानी में होने वाले पाक अफगान वनडे सीरीज के लिए शायकीन बगैर टिकट स्टेडियम में आकर मैच देख सकते हैं। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान पहला वनडे 22 अगस्त, दूसरा 24 और तीसरा 26 अगस्त को होगा। सीरीज के मैचेस हम्बन टोटा और कोलंबो में शेड्यूल हैं। दूसरी जानिब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बगैर इजाजत के अमेरिका में होने वाली लीग्स में शामिल खिलाड़ियों के खिलाफ कार्रवाई का फैसला कर लिया। पीसीबी ने अमेरिका में लीग्स खेलने वाले 5 पाकिस्तानी क्रिकेटर्स से वजाहत तलब कर ली कि वो अब पाकिस्तानी शहरी नहीं है और मुस्तकबिल में पाकिस्तान के लिए इंटरनेशनल और डोमेस्टिक क्रिकेट नहीं खेलना चाहते। ह्यूस्टन लीग में 3 मुख्तलिफ टीमों की नुमाइंदगी करने वाले पाकिस्तानी खिलाड़ियों ने पीसीबी से एनओसी लेना भी गवारा नहीं किया, जिस पर पीसीबी ने सख्त एक्शन लेने का फैसला किया है। पीसीबी ने मुस्तकबिल में इन क्रिकेटर्स को एनओसी जारी न करने और इन पर पाकिस्तान क्रिकेट के दरवाजे बंद करने का फैसला कर लिया है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बगैर इजाजत के अमेरिका में होने वाली लीग्स में शामिल खिलाड़ियों के खिलाफ कार्रवाई का फैसला कर लिया है। पीसीबी ने अमेरिका में लीग्स खेलने वाले 5 पाकिस्तानी क्रिकेटर्स से वजाहत तलब कर ली कि क्या वो अब पाकिस्तानी शहरी नहीं है और मुस्तकबिल में पाकिस्तान के लिए इंटरनेशनल और डोमेस्टिक क्रिकेट नहीं खेलना चाहते। ह्यूस्टन लीग में 3 मुख्तलिफ टीमों की नुमाइंदगी करने वाले पाकिस्तान खिलाड़ियों ने पीसीबी से एनओसी लेना भी गवारा नहीं किया, जिस पर पीसीबी ने सख्त एक्शन लेने का फैसला किया। पीसीबी ने मुस्तकबिल में इन क्रिकेटर्स को एनओसी जारी न करने और इन पर पाकिस्तान क्रिकेट के दरवाजे बंद करने का फैसला कर लिया। समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर ने अहम फीचर खत्म करने का ऐलान कर दिया। समाजी राब्ते की वेबसाइट एक्स यानी ट्विटर के बानी एलोन मस्क ने सारिफीन की जानिब से सवाल पूछने पर एक्स पर ब्लॉक खत्म करने का फीचर ही खत्म कर दिया। सारिफ ने समाजी राब्ते की वेबसाइट पर अपनी एक पोस्ट में पूछा कि क्या कभी किसी को ब्लॉक करने का खामोश करने की कोई वजह, अपनी वजूहात बताएं। सारिफ के सवाल का जवाब देते हुए एक्स मालिक एलोन मस्क ने लिखा कि ब्लॉक को फीचर के तौर पर खत्म कर दिया जाएगा। ब्लॉक फंक्शन सारिफीन को अपने मवाद को मुकम्मल तौर पर देखने से रोकने की इजाजत देता है। इस फंक्शन को कब हटाया जाएगा, इस हवाले से एलोन मस्क ने कोई तारीख नहीं दी। न्यूज़ स्टूडियो से अब तक के लिए इतना ही। मजीद अपडेट से बाखबर रहने के लिए देखते रहिए कोहिनूर न्यूज़।